Hello friends, today in this video I will give you some tips that how you can solve true false and not given in the IELTS exams. True false and not given are most important and very difficult part of the IELTS reading. So अगर आप इस पार्ट को easily करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे आपके लिए कुछ टिप्स लेकर आए हैं और प्रॉब्लम्स भी जो कि आप ड्यूरिंग एग्ज़ाम फेस करते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम के लिए बहुत सारी प्रैक्टिस चाहिए। अगर आपकी इतनी प्रैक्टिस नहीं है तो आप बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस कर सकते हैं। सो आपको स्ट्रेटजी और टिप्स पता होने चाहिए जिसकी हेल्प से आप ये सॉल्व कर सकते हैं। सो फर्स्ट थिंग आपको मालूम होनी चाहिए कि ट्रू फॉल्स और नॉट गिवन में डिफरेंस क्या है। सो आई विल एक्सप्लेन दैम फर्स्ट। ट्रू में क्या है, you can find this information in passage and it agree with the statement। मीन्स इंफॉर्मेशन जो है आपको वो पैसेज में ही मिलेगी और वो जो पैसेज और स्टेटमेंट है वो एक दूसरे के साथ एग्री करेंगे, मीन्स कि वो सेम होंगे। एंड जो कि फॉल्स है, फॉल्स में क्या होता है कि पैसेज एंड स्टेटमेंट ये दोनों डिफरेंट होते हैं एक दूसरे से। पैसेज में कुछ और होता है और स्टेटमेंट में कुछ और ये डिसएग्री करते हैं एक दूसरे के साथ। और थर्ड आता है नॉट गिवन। नॉट गिवन मीन्स दैट यू कांट फाइंड ऑल इंफॉर्मेशन इन द पैसेज। नो इंफॉर्मेशन इन पैसेज। सो ट्रू में मीन्स आपको सभी इंफॉर्मेशन जो पैसेज में है और जो स्टेटमेंट में है वो सेम होंगी। फॉल्स में पैसेज और स्टेटमेंट डिफरेंट होगी और वो एक दूसरे से मैच भी नहीं करेंगी। नॉट गिवन में जो स्टेटमेंट है वो पैसेज में नहीं होगी, उसकी रिगार्डिंग कुछ भी इंफॉर्मेशन। सो ये था इन तीनों का डिफरेंस जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको डिफरेंस पता होगा तो आप ये इजीली कर सकते हैं। नाउ coming to the problems that candidate face while having the IELTS reading exam and solving true false। मोस्टली स्टूडेंट्स को सभी मॉड्यूल्स में प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है, स्पेशली IELTS रीडिंग में, बिकॉज IELTS रीडिंग में आपके पास वोकेबलरी की नॉलेज होनी चाहिए, आपको क्वेश्चन अंडरस्टैंड करना चाहिए और आपकी कंसंट्रेशन भी होनी चाहिए, बिकॉज यू विल हैव टू डू द एग्ज़ाम इन ओनली 1 आवर, नो एक्स्ट्रा टाइम विल बी प्रोवाइडेड। सो आपको 1 घंटे में ये सारा कुछ कवर करना होता है और आपको ट्रू फॉल्स आप इजीली कर सकते हैं अगर आपने सारा पैसेज और अदर क्वेश्चंस हैं जो वो अच्छे से किए हैं पहले। तो हम प्रॉब्लम्स जो फेस करते हैं, पहली प्रॉब्लम है पैराफ्रेजिंग। सो यू मस्ट बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्ड्स इन द स्टेटमेंट टू बी पैराफ्रेज्ड इन द पैसेज। दिस मीन्स यू रियली नीड टू नो योर वोकेबलरी। अगर आपकी वोकेबलरी अच्छी है तो आप ये इजीली कर सकते हैं। पैराफ्रेजिंग आपके लिए कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं होगी। सो नेक्स्ट पॉइंट इज़ ऑल्सो सेम लाइक लैक ऑफ वोकेबलरी एंड अंडरस्टैंडिंग। अगर आपकी वोकेबलरी अच्छी नहीं है आपको क्वेश्चन अंडरस्टैंड नहीं होगा, क्योंकि अगर आपको समझ ही नहीं लगेगा कि क्वेश्चन में क्या बताना है तो आप वो कैसे बताएंगे। सो आपकी वोकेबलरी भी अच्छी होनी चाहिए, आपकी अंडरस्टैंडिंग भी होनी चाहिए कि आप क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करें, और आपको सिनोनिम्स एंटोनिम्स इसकी नॉलेज भी होनी चाहिए, बिकॉज क्वेश्चन में एग्जैक्ट क्वेश्चन का वर्ड का मैच नहीं होता है, उसका सिनोनिम भी होता है। सो अगर आपको सिनोनिम्स नहीं आते हैं तो आंसर आपके सामने होगा लेकिन आप उसको समझ ही नहीं पाएंगे। सो यू शुड नो वोकेबलरी एंड अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। एंड नेक्स्ट इज़ लुकिंग फॉर मैचिंग वर्ड्स। आपको वहाँ पे वर्ड्स मैच नहीं करने हैं, आपको उसका मीनिंग मैच करना है, आंसर का कि मीनिंग क्या है। अगर आप वर्ड्स मैच करेंगे तो आपका आंसर रॉन्ग भी हो सकता है। इसमें मीनिंग मेन मैटर करता है कि अगर उसका मीनिंग मैच कर रहा है तो आपको आंसर उसके रिगार्डिंग देना है। आपको कीवर्ड्स फाइंड करने हैं, तो अगर आपके कीवर्ड्स मैच कर रहे हैं तो हो सकता है कि उसका मीनिंग मैच ना करे। सो यू हैव टू मैच द statement, not the words.
So you don't have to look after the words, so stop looking for matching of words. स्टूडेंट मोस्टली वर्ड्स मैच करते हैं कि अगर इसका कीवर्ड मिल गया तो वो आंसर को समझे बिना ही ट्रू, फॉल्स और नॉट गिवन लिख देते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं करना है. यू हैव टू फाइंड व्हाट इज़ द राइट आंसर. इट इज़ ट्रू, फॉल्स और नॉट गिवन. सो हमारे पास यहाँ पे टिप्स हैं जिसकी हेल्प से आप आंसर को अच्छे से कर सकते हैं और आपके बैंड भी अच्छे आ सकते हैं, आप अच्छे बैंड स्कोर कर सकते हैं. सो फर्स्ट वन इज़ स्पेंड टाइम अंडरस्टैंडिंग एंड एनालाइजिंग क्वेश्चन. क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. अगर आपने अंडरस्टैंड कर लिया है तो आपको और भी इजी हो जाएगा कि आपको आंसर में क्या लिखना है और आप टाइम भी सेव कर पाएंगे. सो आपको क्वेश्चन को एनालाइज करना है, स्टेटमेंट को इन द क्वेश्चन बिफोर यू ट्राई टू फाइंड द आंसर. और सेकंड इज़ यू शुड नो सिनोनिम्स. सो आपको सिनोनिम आने चाहिए, आपकी वोकेबलरी अच्छी होनी चाहिए. अगर वहाँ पे वर्क है, अगर आंसर में वर्क है, सो इट्स आंसर कुड बी एम्प्लॉयमेंट. वर्क की जगह पे वो एम्प्लॉयमेंट लिख सकते हैं. और अगर चेंजिंग है, चेंजिंग की जगह पे वो अल्टरिंग लिख सकते हैं. ऐसे वो सिनोनिम यूज़ कर सकते हैं. अगर आप एग्जैक्ट मैच फाइंड करेंगे, जैसे कि आप वर्क की जगह पे वर्क ही सर्च करेंगे तो आपको शायद वो ना मिले. सो आपकी अच्छी वोकेबलरी होनी चाहिए, आपको सिनोनिम्स, एंटोनिम्स आने चाहिए जिसकी हेल्प से आप अच्छे से एग्ज़ाम सॉल्व कर सकते हैं. नेक्स्ट इज़ अंडरस्टैंडिंग डिफरेंसेस. आपको डिफरेंस आना चाहिए फॉल्स और नॉट गिवन में. यही सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करते हैं स्टूडेंट्स, बिकॉज उन्होंने कई स्टूडेंट्स होते हैं जिन्होंने पहले कभी नॉट गिवन ऑप्शन फेस नहीं की होती है, तो ये उनके लिए प्रॉब्लम आती है क्योंकि वो इसे समझ ही नहीं पाते हैं कि नॉट गिवन कहाँ पर यूज़ करना है. दे स्पेंड टू मच टाइम मेकिंग श्योर दैट इट इज़ नॉट गिवन एंड दिस अफेक्ट द रेस्ट ऑफ टेस्ट. सो आपको डिफरेंस पता होना चाहिए कि फॉल्स वहाँ पे लगता है जहाँ पे पैसेज और स्टेटमेंट मैच नहीं करते हैं, और नॉट गिवन मीन्स जहाँ पे स्टेटमेंट के रिगार्डिंग कोई भी इंफॉर्मेशन पैसेज में नहीं है. और नेक्स्ट इज़ आंसर्स फॉलो ऑर्डर. ये आपके लिए इजी हो जाएगा जानना एग्ज़ाम में, और एग्ज़ाम को सॉल्व करना भी, कि जो आंसर्स होते हैं एग्ज़ाम में वो एक ऑर्डर में आते हैं. जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन, लाइक यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट है तो उसका आंसर भी फर्स्ट पैसेज में ही होगा. अगर सेकंड स्टेटमेंट है तो उसका आंसर भी सेकंड पैसेज में ही होगा. ऐसे ऑर्डर्स में आंसर आते हैं. तो आपको एग्ज़ाम में, पूरे एग्ज़ाम में किसी और पैराग्राफ में देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि इस स्टेटमेंट का आंसर किस पैराग्राफ में होगा. आंसर्स फॉलो में ऑर्डर करेंगे तो आपको ये बहुत ही ईजीली हो जाएगा कि आप एग्ज़ाम सॉल्व कर सकते हैं. नेक्स्ट इज़ डोंट मैच वर्ड्स, मैच मीनिंग्स. ये हमने पहले भी इसके बारे में बात की है. यहाँ पे प्रॉब्लम है कि स्टूडेंट्स वर्ड्स मैच करते हैं, मीनिंग नहीं. सो आपको मीनिंग की तरफ ध्यान देना है, वर्ड्स की तरफ नहीं. अच्छी बात है कि अगर आपको कीवर्ड्स मिल जाते हैं, क्योंकि कीवर्ड्स की हेल्प से हम और भी इजीली सॉल्व कर सकते हैं. लेकिन आपको ये भी देखना है कि कीवर्ड के साथ साथ मीनिंग भी मैच कर रहा है या नहीं. अगर मीनिंग नहीं मैच कर रहा है देन इट कुड बी फॉल्स. और अगर ये टोटली ही आपको लगता है कि आउट ऑफ द एग्ज़ाम है तो इट कुड बी नॉट गिवन. सो द नेक्स्ट हियर इज़ वन एग्जांपल दैट आई कैन गिव यू अबाउट द मीनिंग, कि मीनिंग मैच करता है तो उसे हम कैसे सॉल्व करेंगे और कैसे नहीं. सो पैसेज है, बाय सेकेंड हाफ ऑफ 17th सेंचुरी कॉफ़ी फाउंड इट्स वे टू यूरोप. और नाउ स्टेटमेंट इज़ कॉफ़ी अराइव्ड इन यूरोप आफ्टर 17th सेंचुरी. सो इसके हिसाब से आंसर फॉल्स होगा, बिकॉज इन द स्टेटमेंट कॉफ़ी अराइव्ड इन यूरोप आफ्टर 17th सेंचुरी, यहाँ पे आफ्टर 17th है, और यहाँ पे है बाय द सेकेंड हाफ ऑफ 17th सेंचुरी. सेकेंड हाफ मीन्स 17th सेंचुरी का सेकेंड हाफ मीन्स उसके मिडल में से उसके एंड तक. 17th सेंचुरी के मिडल से 17th सेंचुरी के एंड तक सेकेंड हाफ बनता है.
और आफ्टर 17th सेंचुरी में 17th सेंचुरी के बाद सो कॉफ़ी अराइव्ड इन द यूरोप इन द सेकेंड हाफ ऑफ 17th सेंचुरी। सो यहाँ पे कीवर्ड्स भी मैच कर रहे हैं, लेकिन लाइक 17th सेंचुरी, कॉफ़ी, यूरोप, और इसका लेकिन मीनिंग जो है वो टोटली डिफरेंट है। अगर आपको कीवर्ड में अगर कोई स्टूडेंट सिर्फ कीवर्ड्स देखकर आंसर देगा, मीनिंग नहीं मैच करेगा, तो वो डेफिनेटली इसको ट्रू लिखेगा, लेकिन रियल आंसर इज़ फॉल्स, क्योंकि यहाँ पे मीनिंग मैच नहीं कर रहा है सिर्फ, और कीवर्ड्स मैच कर रहे हैं। सो आपको बहुत सारी चीज़ें ध्यान में रखनी है एग्ज़ाम के पहले और एग्ज़ाम करते वक्त भी, और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है प्रैक्टिस। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही ज़्यादा आपको इजी होगा समझना डिफरेंस बिटवीन ट्रू, फॉल्स एंड नॉट गिवन। ट्रू तो सबको इजीली मालूम पड़ जाता है, लेकिन फॉल्स एंड नॉट गिवन ये थोड़ा कंफ्यूज करते हैं। सो इनको ज़्यादा अच्छे से करने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। सो these were the tips and problems. So with the help of them you can do the exam better. Thank you and stay tuned for more videos like this.